पेज नंबर 85। भक्ति अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। ठीक है बच्चों, सो इस पंक्ति से आप समझ गए होंगे भक्ति अच्छी तो है पर ये कहना कठिन हो रहा है महादेवी वर्मा जी के लिए, क्योंकि क्या कह रही है, उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, यानी कि दुर्गुण काफ़ी हैं। शायद वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरों व कुंजरों व कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर रहित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्ति जानती है। सो वो इधर उधर के पड़े हुए पैसे उठा के किसी मटकी में डाल देती थी, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए ऐसी चुनौती दे डालती जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं है। सो बच्चों ये देखो, ये जो इधर उधर पड़े रहते थे पैसे उसे मटकी में डाल देती थी। अगर उसे कोई कुछ कहता था तो उसको पूरा मतलब कुछ ना कुछ तर्क वितर्क शास्त्रार्थ पढ़ा देती थी। ठीक, सो सब लोग उसके जो तर्क होते थे वो उसके तर्क के सामने झुक जाते थे। ठीक है, यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया। यह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। ठीक है, जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। सो कुछ ना कुछ तरीके से वो महादेवी वर्मा जी को मना लेती थी, या वो गलती भी करती थी तो उस गलती को भी पॉजिटिव वे में रखकर महादेवी वर्मा जी को मना लेती थी। जैसे कि वो पैसे जो इधर उधर पड़े होते थे रख के संभाल लेती थी, शायद अपने लिए इस्तेमाल करती थी, लेकिन वो कहती थी कि इधर उधर पड़े रहना पैसे अच्छे नहीं है, एक जगह पे रहने चाहिए, लाना फलाना। ठीक है, सो यहाँ पर कई तर्क दिए हैं महादेवी जी ने कि जो धर्मराज थे उन्होंने भी भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए कैसे न कैसे तरीके ढूंढने होंगे, नहीं तो संसार कैसे चलता। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है ना। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश मैं पूछ ही बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। कौन से शास्त्र में यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव नहीं था। ठीक है, जो तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। ठीक है, सो जो तीरथ से जाए कैसे कहते हैं, मुंडाए सिद्ध। वो कैसे सिद्ध है? मुंडाए हुए, सिर मुंडाए हुए। ठीक है, सो ये ऐसा रहस्यमय सूत्र शायद ये शास्त्रों में नहीं था, लेकिन वो कह रही है ऐसा रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन ही रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगाजल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। ठीक है, सो चूड़ा कर्म आप लोग जानते हैं, ये हिंदू धर्म की एक विधि है। सो यहाँ पर वो भक्तिन ऐसा कराती थी। ठीक है, पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। मैंने विद्या के अभाव को ही मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ी वन दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। यानी
बूढ़ी थी तो वो ऐसे दूसरे लोग, गाड़ी वाहन, जो भी दाई वगैरह थे उनके साथ पढ़ना उसे अच्छा नहीं लगता था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन माँ गड़ी रहती हैं, अब हमू ही पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। यानी कि जो हमारी मालकिन है वो तो दिन भर किताबों में पढ़ी रहती हैं, सो अब मैं भी पढ़ने लग जाऊँ तो घर गृहस्थी कौन संभालेगा। सो ये बहाना उसने बना दिया। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तरह का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंथा पर टीका टिप्पणी का अधिकार पा चुकी थी। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे बच्चों, पेज नंबर 86। ठीक है। सो यहाँ पर क्या बात हो रही थी कि वो जहाँ लोग पढ़ते थे और नौकर नौकरानियाँ बाकी की, उन पर सब पर अधिकार पा लिया था भक्ति ने, क्योंकि उसने क्या बहाना बनाया कि अगर घर का काम में मैं हाथ नहीं बटाऊंगी तो कौन करेगा, क्योंकि हमारी जो मालकिन है वो तो दिन भर खुद ही पढ़ती रहती हैं, लेकिन ठीक है किताबों के बीच रहती है। सो 86, पेज नंबर 86। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु यानी कि चतुर है। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक होती है। अब देखिए क्या हुआ। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ओ बिचारियों तो रात दिन काम में झुकी रहती हैं और तुम पछे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए लो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी अब अतिशयोक्तियाँ अमर बेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। ठीक है बच्चों। सो कि बाकी लोगों को भी कहा कि तुम लोग इधर उधर घूमते रहते हो, हमारी जो मालकिन है वो तो बेचारी दिन भर किताबों में व्यस्त रहती है ना। सो इस तरीके से काफ़ी वो तारीफ़ भी करती मालकिन यानी कि महादेवी वर्मा की, कि उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता है ना। इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। ठीक है। तो बहुत सारे कामों में वो भी कोई सहायता नहीं कर सकती थी, लेकिन इसे हीनता स्वीकार करना वो इस बात को नहीं मान रही थी। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई के आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। यानी कि यहाँ पर क्योंकि महादेवी वर्मा जी किताबों के बीच में व्यस्त रहती थी, तो वहाँ पे भी वो कोशिश करती थी कि कैसे वो अपनी मालकिन को खुश रखे, ना तो कुछ ना कुछ हेल्प वो वहाँ पर भी महादेवी वर्मा जी की करती थी। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा उसके यहाँ पर तारीफ़ कर रही है कि इन सब बातों को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहे गांव देहात की थी, लेकिन तब भी बुद्धिमान थी। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप
देती है। यानी कि पढ़ने लिखने में तो नहीं कुछ मदद कर सकते, लेकिन जो अन्य कार्य हैं, बिखरा हुआ सामान उठाना, ये सारी चीज़ें वो जो काम था वो ज़रूर हेल्प के रूप में महादेवी वर्मा की करती थी। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित होती जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। सो जब भी कोई भी महादेवी जी की पुस्तक प्रकाशित होती तो भक्तिन कैसे बहुत खुश होती, बहुत आलोक यानी कि एक ग्रेस उसके चेहरे पर दिखता। वह सोने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती, जो किताब प्रकाशित हुई है उसको देखकर। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में मैं व्यस्त, मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। तो कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरीके से जब महादेवी जी बुकों में व्यस्त रहती थी तो वो चाय पिलाने वाली बात हो, दही शरबत हो, उनका सामान संभालने वाली बात हो, ये सारा काम ज़रूर भक्तिन करती थी। और जब प्रकाशित होती थी किताबें तो बहुत खुश भी होती थी। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करके या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे बच्चों, पेज नंबर 87। तो बच्चों, अगर आपने महादेवी जी के जो काफ़ी कहानियाँ आदि हैं उनको पढ़ा होगा तो उनको बहुत शौक़ था जानवर आदि रखने के लिए। सो उनके पास कई प्रकार के जानवर हैं जिन पर आधारित उन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं, आपने पढ़ी भी होंगी। जैसे गिल्लू है और एक हिरन से संबंधित भी, सोना हिरन की कहानी अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी। सो यहाँ पे वो ही कह रही हैं कि अभी छात्रावास सब शांत हो गया है ना। पेज नंबर 87 पर देखेंगे, मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मछिया पर पंजों से मुख रखकर आंखें मूंद लेता है और बिल्ली गोधूली मेरी तकिया पर सिकुड़कर सो रहती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। सो यहाँ पर जब महादेवी जी काम करती है, बाकी सब कोई सो जाते हैं। सो यहाँ पर भक्तिन उनके सम्मुख बैठकर कोने में उठी हुई है उनके साथ। वह ऊँघती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आँखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है। यदि मैं कागज़ एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। सोना हिरन है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है। ये उसका डॉगी है, ठीक है। नित्य कर्म यानी कि जो उसको टॉयलेट वगैरह जाना होता है। और गोधूली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है, ठीक है। उसकी जो बिल्ली है। मेरे भ्रमण की एकांत सातिन भक्ति ही रही, ठीक है। सो जो भी उनका भ्रमण है, सो उनकी साथी कौन रही? भक्तिन, ये लेडी, ठीक है। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ।
तो ये देखिए, जहाँ भी लगभग जो भक्तिन थी बहुत ध्यान रखती थी महादेवी का, इवन वो वॉकिंग के लिए भी जाती थी, ये तो भी भक्तिन उनके आगे पीछे रहती थी। ठीक है, सो यहाँ पे किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। सो कहीं भी तैयार होती थी तो महादेवी जी को लगता था बस वो भी तैयार होगी मेरे साथ चलने के लिए, जैसे छाया साथ में रहती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी, दामाद, उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देखाती, रुपए भेज देती, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक था, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार ना होगा। देखिए बच्चों, वो बिल्कुल महादेवी वर्मा को छोड़कर जाना नहीं चाहती। ठीक है, सो यहाँ पर युद्ध का समय है। ठीक है, ये देशभक्ति के युद्ध के उस समय की बात हो रही है जिस समय देशभक्ति आंदोलन चल रहा था। तो यहाँ पर भक्तिन के जो बेटी, दामाद और नाती ये सब लोग बुलाने आए, लेकिन वो नहीं गई। ठीक है, सो उसने बिल्कुल भी महादेवी को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट पैरा, जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। ठीक है, सो जब मेरे ख्याल से जब पलायन, ये जब भारत पाकिस्तान अलग अलग हुआ या कुछ लोगों को अपना जगह छोड़कर जाना पड़ा, सो उस समय की बात कर रही हैं ये। सो यहाँ पर क्या करा भक्तिन ने, पहली बार क्या करा कि अपने सेवक की विनीत मुद्रा में, सो वो एक्चुअली सेविका थी, नौकरानी थी, तो तब वो उस मुद्रा में आई। ठीक है, और रिक्वेस्ट करी कि मुझसे गांव चलने के लिए अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे, पेज नंबर नेक्स्ट 88 पे देखेंगे बच्चे, सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंग, स्याही आदि को नई हांडियों में संजोकर रख देगी और कागज़ पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी। सो इस तरीके से वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरे साथ आप गांव चलो और मैं आपकी सारी चीज़ें इस तरीके से रखूँगी। नेक्स्ट पैरा देखेंगे बच्चों, पेज नंबर 88 पे, वह मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता
जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपने सेवा से हटा सके। और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हम सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का है। जैसे भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट ना हो। संभवतः इसी से भक्तिन अपने दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है। सो यहाँ पर ये छात्रावास की भी बात हो रही है। सो इन्होंने यहाँ पर एक छात्रावास भी रखा है। ठीक है। सो नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उसके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। सो जो महादेवी जी के परिचित हैं और जो साहित्यिक यानी कि और जो लेखक मित्र हैं वो भी रिस्पेक्ट देते हैं भक्तिन को, क्योंकि स्वयं महादेवी जी भी उसको आदर देती हैं। सो यहाँ पर वो यही कह रही हैं कि उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर करती है ना। सो यहाँ पर उतना ही लोग भक्तिन को भी आदर देते हैं और उतना ही जितना महादेवी वर्मा इन लोगों को आदर देती है उतना ही भक्तिन भी इन लोगों को आदर देती है। सो यहाँ पर उसकी ये सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है ना। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा गड़बड़ नाम लेती है। ठीक है। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, क्या कहती है देखो तो, का अहू कवित लिखे जानत है। क्योंकि वो उनके ड्रेसअप और बाल बूल देख के उसको लगता था हैं कि कविता लिखने जानते होंगे। तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब वो कुछ करी है धरी है ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरी है। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से जो कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता भरे लड़कन का जेल कलजुग रहा तौन रहा, अब परले हो ही जाई उन कर माई का बड़े लाड तक लड़े का चाहिए कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। सो यहाँ पर
क्योंकि उस समय सभी देशभक्ति की लड़ाई में समय दे रहे थे अपना, है ना। सो कई बच्चों को, लड़कों को जेल होती थी, तो इस तरीके से वो कुछ ना कुछ उसको बड़ा बुरा लगता था और कहते थे कि बीता बीता भरे लड़कन को जेल, कलजुग रहा तौन रहा, अब पड़ले हो जाई उनकर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाही। इस तरीके से वो बात करती थी, सहानुभूति देती थी वो अपनी भाषा में। ठीक है बच्चों। सो भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वह आंखें मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमज़ोरी इतनी प्रसिद्ध हो चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं, क्योंकि महादेवी वर्मा जी भी भक्ति से रोत प्रोत रचनाएं लिखती थी। तो यहाँ पर लोग उसे चिढ़ाते थे कि कल के दिन तेरी मालकिन को भी जेल जाना पड़ेगा, है ना। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से वह भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे प्रश्न पूछने लगती कि वह अपनी क्या धोती साबुन से साफ़ कर लें जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित ना होना पड़े, क्या क्या सामान बांध लें जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे ना जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितने अपने साथ ना जा सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर, मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं बच्चों। तो आप लोगों ने देखा बच्चों कि भक्तिन किसी भी रीति से महादेवी जी को छोड़ना नहीं चाहती, चाहे वो जेल जाए और कहीं भी जाए। और महादेवी स्वयं भी कह रही हैं कि अगर उसे मैं छोड़ूं तो ये अन्याय होगा, क्योंकि वो इतनी सेवा, इतना ख्याल रखती है, जबकि वो बहुत ही क्या कहते हैं कि एक जगह पर बात कही है कि कई दुर्गुणों से भी भरी है। अपनी बात, अपना शास्त्रार्थ, मतलब उसकी बात पत्थर की लकीर, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सबसे प्रेम पाती है। इस तरह की इस कहानी की नायिका है भक्तिन, है ना। सो ये पेज नंबर 19 जो ये लास्ट कुछ पंक्तियां हैं इस कहानी की मैं पढ़ रही हूँ। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। ऐसी विषम द्वंद्वियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। सो यहाँ पे देखिए, जब ऐसा समय आएगा, लाइक मृत्यु की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें कि किसी काम को करने का समय नहीं होगा, धोती साफ का लाना फलाना, जितनी बातें उसने कही थी, तो तब ना तो भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, ना मुझे रोकने का, है ना। सो ये तब चिर विदा के अंतिम क्षणों को यह देहातिन, यानी कि जो देहात में रहने वाली जो ये वृद्धा है, बूढ़ी जो ये लेडी है, ये क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। मीन्स हम दोनों को जब एक दूसरे से जुदा होना पड़ेगा तो हम कैसे रहेंगी, है ना। सो यहाँ पर महादेवी जी लिखती हैं कि भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर मैं उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। यानी कि ऐसा समय जब आए कि मुझे उसे खोना पड़े, सो और तब मैं इस कहानी का अंत करूं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो यहाँ पर ही महादेवी जी ने इस कहानी का
जो बच्चों है इति कर दिया है, समाप्त इस कहानी को कर दिया है। तो आई होप ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी और इसे ध्यान से आप सुने और समझें और अपने प्रश्न उत्तर अच्छे से लिख सकें, इसकी भी तैयारी करें। सो सी यू इन नेक्स्ट लेसन। बाय बाय।